अगर हमने कुछ और फर्दर बनाना है तो हम यहाँ पे कस्टम साइज आ रहा है, यहाँ पे हमें ना ये कस्टम साइज का ऑप्शन शो हो रहा होता है। यहाँ पे भी हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग साइज दे के जनरेट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से यूनिट्स चेंज करते हैं, जिस भी यूनिट में हमें साइज चाहिए, अगर पिक्सल्स में चाहिए, इंचज़ में चाहिए, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर में, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यूनिट्स चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ दे लेते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का साइज़ वगैरह लेना तो उसके लिए उसका गूगल कर लिया करें कि उसका साइज़ क्या, अगर आपको नहीं पता होता तो। जैसे भी हम लोगों ने लोगो बनाना है तो लोगो का स्टैंडर्ड साइज़ वो कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। लोगों का साइज़ होता है 500 बाय 500 पिक्सल्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 500 और 500। तो ये यहाँ पे प्रीसेट्स में भी मौजूद है, लेकिन नीचे उन्होंने हमें शो करवा दिया है कि ये मतलब लोगों का साइज़ ये है। यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे मैं क्लिक करूँगी तो ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर इसी साइज़ का एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, मतलब हमें एक कैनवस मिल जाता है उसी साइज़ के अंदर, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले शो हो रहा होता है बार में, वो यहाँ पे मेन्यू बार शो हो रही होती है इसकी। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे अभी ये लोगो साइज है तो मैं यहाँ पे लोगो लिख लूँगी, तो यहाँ पे ये इसका मतलब प्रीसेट तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लोगो का। उसके बाद इसके आगे यहाँ पे जो शो हो रहे हैं साइड बार, यहाँ पे उस टेम्पलेट शो करवा रहा है जितने भी, क्योंकि ये लोगो साइज है तो सारे लोगों के टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसके नीचे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे। या ये जो चेरी बनाना, हमें इसमें से टेक्स्ट चाहिए करेंगे ग्लास, तो यहाँ पे वो ग्राफिक, फोटोज, इलिस्ट्रेशंस काफ़ी कुछ हमें शो करवा देगा। जो भी हमें चाहिए हम यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। उसके बाद नीचे टेक्स्ट टूल शो हो रहा है, अगर हम यहाँ से कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग जनरेट करवा लेते हैं। उसके बाद नीचे वही ब्रांड किट शो हो रही है, ये जिसके पास प्रो वाला अपना अकाउंट होगा वही इसको यूज़ कर सकता है। तो नीचे अपलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम लोग अपने पीसी में से कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं, अगर मतलब मेरे पीसी में कोई इमेज वगैरह या कोई इलिस्ट्रेशन है, मैं उसको अपने ग्राफिक इधर अपने कैनवस में यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं अपलोड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ से वॉइस नहीं आ रही। अब आवाज़ आ रही है? जी आप थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ से अपलोड तक हो गया था क्लियर। नहीं, इसी पॉइंट पे खत्म नहीं हुआ।
कहाँ तक? ये वाला पॉइंट दोबारा करवाएं। अपलोड वाला दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं, अपलोड वाला समझ आ गई है, आगे ओके। ये नीचे एक ऑप्शन हमें शो हो रहा होता है ड्रा का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेन दिए होते हैं। मतलब अगर हम लोग जिस भी टाइप का लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से लेके उसको यहाँ पे सिंपली जिधर को भी ड्रैग करेंगे वो हमें उसकी ग्राफिक शो करवाएगा। यहाँ पे कलर आ रहा होता है, जैसे मैं कलर पे क्लिक करूंगी नीचे डिफरेंट टाइप के कलर शो हो रहे होंगे मुझे। यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर चेंज करके इसको इजीली कलर कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे रेजर शो हो रही है, अगर मैंने इसमें से किसी चीज को कट करना है तो मैं उसके ऊपर सिंपली ला के क्लिक करूंगी एक दफा तो वो चीज वहां से गायब हो जाएगी। नीचे वही प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, जितने भी मेरे इसके अंदर प्रोजेक्ट मैंने कैनवा के अंदर अपने किए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। नीचे ऐप्स के ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर एआई टूल्स हैं, उनको हम लोग फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि मतलब इसके ओवर जनरल वर्ड क्या है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेम्पलेट्स के अंदर कोई यूट्यूब थंबनेल या इंस्टाग्राम पोस्ट लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो करवा रहा है। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें इसके टेम्पलेट शो नहीं हो रहे, मतलब कोई एरर है या कोई मसला है, तो वो नहीं है। ऊपर से अगर हम लोग गौर से देखें तो प्रोजेक्ट वाला जो बटन है वो वाला चेक है और टेम्पलेट्स वाला जो है वो अनचेक है। यहाँ से हम लोग टेम्पलेट वाले को चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमें इंस्टाग्राम की पोस्ट के जितने भी हमारे पास टेम्पलेट्स होंगे वो सारे नीचे शो करवा रहा होगा ऐसे। अब मैंने अगर कोई स्कूल वगैरह की इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्कूल इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये देखिए उनसे स्कूल से रिलेटेड सारी पोस्ट मुझे शो करवा दी हैं। अब मैं यहाँ इनमें से कोई एक टेम्पलेट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ग्राफिक हैं वो सारे स्कूल से रिलेटेड है। अगर मुझे खुद यहाँ से एलिमेंट्स में सर्च करना है तो मैं किस तरह से करूँगी, सिंपली इधर आके मैं स्कूल लिखूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। यहाँ पे मुझे स्कूल से रिलेटेड सारे ग्राफिक शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ से मैं ग्राफिक वाले पे चेक कर दूंगी तो नीचे ये देखें पेंसिल्स वगैरह बुक्स सेक्टर ये सारा कुछ वो नीचे शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ से अगर मैंने कोई चीज़ अब यहाँ पे लानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बुक वगैरह ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ पे छोड़ दूंगी तो इसको मैं इजीली रिसाइज करके अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। एक तो इसका ये तरीका है, एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे आके सिंपली क्लिक कर दें तो वो हमारे टेम्पलेट के अंदर ऐड हो जाती है चीज़। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को अपने टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली सेटिंग भी हमने पढ़ ली और ऊपर अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ये दो एक दो बटन है ये क्या है। अगर मैं इसका डुप्लीकेट एक और टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले लेती हूँ तो अभी ये मुझे शो करवा रहा है रीडू का बटन। तो मतलब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी ना यहाँ पे वो एक स्टेप वापस रिपीट करेगा। मतलब अभी मैंने क्या किया था कि इसका मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका मैंने डुप्लीकेट लिया था इस तरह से। तो अगर मैं ये चाह रही हूँ ये ना आए तो मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये उसको रीडू कर देगा, मतलब वही चीज़ रिपीट कर देगा जो मेरी पहले थी। अगर मैं उसको ये उसको अनडू कर देगा, सॉरी। अगर मैं उसको रीडू करना चाह रही हूँ मतलब दोबारा यहाँ पे लाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे उसी जगह पे वही चीज़ ला के दे देगा। इन दोनों बटन्स का ये काम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, कोई जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसको नाम देते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं स्कूल इंस्टाग्राम पोस्ट, इस तरह से। उसके बाद
आगे ये आ रहा है हमारे पास शेयर का ऑप्शन। यहाँ से हम लोग इनको जो हमारे डिज़ाइन होते हैं यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। शेयर पे जाके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है। डाउनलोड के ऑप्शन पे आके यहाँ पे हमें फॉर्मेट शो हो रहे होते हैं कि हम किस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम पीएनजी या जेपीजी कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे पेजेस शो करवा रहा होता है हमें, जितने भी पेज हमारे टेम्पलेट में मौजूद होते हैं। अगर मैं एक पेज को करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली एक को चेक कर दूंगी तो ये पेज नंबर 1 वाले को हमें डाउनलोड करके दे देगा। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ये डाउनलोड करके यहाँ पे हमें शो करवाएगा कि डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होके ऊपर आ गया। यहाँ पे सिंपली मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगी। ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये बटन शो हो रहे हैं। अगर मैंने इसके नीचे एक और पेज ऐड करना है तो मैं इस वाले पे क्लिक करूंगी ऐड पेज पे, तो ये एक पेज मुझे ऐड करके दे देगा। अगर मैंने इस पेज को डिलीट करना है तो आगे बटन शो हो रहा है डिलीट का, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये इस पेज को डिलीट कर देगा। अगर मैं इस वाले पेज की सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी लेना चाह रही हूँ, मतलब मैं हर चीज़ उसी पेज के अंदर ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ये इस वाले पेज को डुप्लीकेट कर देगा इस तरह से। और यहाँ पे नेक्स्ट एक पेज शो हो रहा है, नेक्स्ट आइकन शो हो रहा है लॉक का। अगर मैं इस वाले बैकग्राउंड को लॉक करना चाह रही हूँ या इस पूरे को लॉक करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लॉक वाले पे क्लिक कर दूंगी तो ये अब सारा लॉक हो गया। मैं इसको मूव नहीं करवा सकती, ना मैं इसको एडिट कर सकती हूँ जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगी। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो पास एक लॉक का आइकन शो हो रहा है, यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर लूँगी दोबारा। जब ये अनलॉक हो जाएगा फिर मैं इसको एडिट कर सकती हूँ दोबारा। इससे आगे दो आइकन्स और शो हो रहे हैं, मूव अप और मूव डाउन का। अगर मैं इस पेज को इस वाले पेज के ऊपर लाना चाह रही हूँ तो मैं इस यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये पेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पेज को इसके नीचे लाना चाह रही हूँ, सबसे एंड पे लाना चाह रही हूँ तो मूव डाउन पे क्लिक करूंगी, ये सबसे लास्ट पे आ जाएगा। इस तरह से हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी पेज का ऑर्डर चेंज करना हो तो हम इन आइकन्स को यूज करके उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये साथ एक मिड में हाइड का ऑप्शन बटन शो हो रहा है, यहाँ से हम लोग अपने पेज को हाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये पेज मेरा अब हाइड हो जाएगा। जब मैं ग्रिड्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टेम्पलेट के अंदर कितने पेजेस हैं। जब मैं इस वाले पे चेक करूंगी ना तो ये मुझे ये वाला जो वो हाइड शो करवाएगा, मतलब आई के ऊपर इस तरह से क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि ये मैंने हाइड किया हुआ है। अगर मैं दोबारा इसको अनचेक करूंगी जाके तो फिर ये मुझे शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है। ठीक है, हम अब इसमें चेंजिंग करके देखते हैं कि हम लोग इसको एडिट कैसे करेंगे। अभी हमने ओवरव्यू तो इसका ले लिया कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर मैं इस वाले का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये इस वाले का कलर है स्काई ब्लू। अगर मैं इसका कलर कोई और देना चाह रही हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले इस वाले पेज को सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, अभी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे देखें बार में कोई भी चीज़ हमें शो नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी ये वाली बार हमें एक्टिव हो जाएगी। तो ये सबसे पहले इसका कलर आ रहा है बैकग्राउंड कलर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ये हमें डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो करवाएगा कि हम लोग यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। अगर हमने कोई कलर कोड दे के इसको कलर देना तो सिंपली हम ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी कलर कोड एंटर करके तो इसको वो वाला कलर दे सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इन कलर्स में से किसी एक कलर को पिक कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। जैसे ये वाला कलर दिया, जैसे ही मैंने इस वाले पे क्लिक किया उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। पहले उसके बैकग्राउंड का कलर ये था, अब ये हो गया। अब अगर मैंने इसी तरह अगर मैंने इसमें से किसी भी ग्राफिक का कलर चेंज करना तो मैं सिंपली जाके उसके ऊपर सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे मुझे इसका कलर शो करवा देगा
और मैं यहाँ पे आके कलर्स में उसका कलर चेंज कर लूँगी। सेकेंडली चीज़ है कि अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का उसका कलर चेंज करना तो वो मैं कैसे करूँगी, तो मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ। अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट इसका शो हो रहा है विंटेज रूटर, तो यहाँ पे इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट शो हो रहे हैं हमें। यहाँ से मैं इसका कोई भी फ़ॉन्ट दे लूँगी, जैसे मैं इसको भी पॉपिंस कर देती हूँ तो उसने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है तो इसके साथ ही ए वाले के नीचे टेक्स्ट कलर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर दे सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो भी मैं देना चाहूँ। इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका साइज है 53.6, अगर मैं इसका साइज करना चाह रही हूँ 40, तो यहाँ पे मैं आके सिंपली यहाँ पे आके इसके अंदर एक दफ़ा क्लिक करूंगी, ये नीचे मुझे साइज शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने इस तरह नहीं करना तो मैं इसको ड्रैग करके भी इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। अगर यहाँ ये प्लस और माइनस के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका साइज। उसके बाद ये आ रहा है आगे बोल्ड बी का ऑप्शन, अगर ये वाला फॉन्ट मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, अब ये बोल्ड अगर मैं इसको लाइट करना चाह रही हूँ तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूंगी तो ये लाइट हो जाएगा। आगे आ रहा है इटैलिक्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रही हूँ, साइड पे तिरछा करना चाह रही हूँ तो मैं इस वाले पे क्लिक करूंगी तो ये इसको इटैलिक्स में काट देगा। आगे इसकी अलाइनमेंट शो हो रही है, अभी ये देखें तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो इसका शो हो रहा है ये सेंटर में टेक्स्ट, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लाइन करना चाह रही हूँ तो मैं इस वाले पे क्लिक करूंगी तो अब इसके अलाइनमेंट लेफ्ट साइड को है तो ये वाला भी हमें लेफ्ट साइड पे ही शो हो रहा है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगी तो ये एडजस्टमेंट शो करवाएगा। ये मोस्टली हम लोग सब टेक्स्ट जहाँ पे बॉडी टेक्स्ट यूज हो रहा होता है ना छोटा, वहां पे हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको राइट साइड पे लाइन करना चाहूंगी तो मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगी तो ये सारा राइट साइड पे लाइन हो गया। अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये सेंटर में लाइन हो गई। उसके बाद आगे शो हो रहे हैं लिस्ट, यहाँ से हम लोग इसको बुलेट्स दे सकते हैं, मतलब बुलेट पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे आगे इसकी स्पेसिंग वगैरह शो हो रही है। अगर अभी लेटर्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, अगर मैं इन लेटर्स के दरमियान स्पेस चाह रही हूँ तो मैं इस वाले पे आके इसको ज़्यादा कर दूंगी तो ये इसकी लेटर की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अगर कम करना चाह रही हूँ तो मैं इस साइड को मूव करवाऊंगी, इसकी स्पेस कम हो जाएगी। मैं इसको नीचे रख के दिखाती हूँ। अब ये देखें मैं जब इस तरफ को जाऊंगी तो लेटर्स के अंदर स्पेस ज्यादा हो रही है, जैसे मैं इस साइड पे वापस आऊंगी तो लेटर्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ से नो काट देते हैं। अब मैं इसको अनडू करके यहाँ लाना चाह रही हूँ तो दोबारा मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूंगी, तब तक क्लिक करूंगी जब तक ये पहले वाली पोजीशन में नहीं आ जाता जहां तक मुझे चाहिए। अभी ये आ गया तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर ये एक लाइन है इसके नीचे मैं और टेक्स्ट ऐड करती हूँ, स्कूल ही फिर लिख लेती हूँ। इन लाइंस के दरमियान में स्पेस कम या ज़्यादा करना चाह रही हूँ तो मैं इस वाले पे आऊँगी तो ये लाइन स्पेस जो आ रहा है यहाँ से मैं इसको कम कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर सकती हूँ जितनी भी मुझे चाहिए। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके आगे इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं, हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इफ़ेक्ट वाले पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे शेडो, लिफ्ट और हॉलो, ये डिफरेंट टाइप्स के हमें इफेक्ट शो हो रहे होते हैं। अगर मैं ये इस वाले पे क्लिक करूंगी तो उसने इसको अंदर से हॉलो कर दिया, साइड पे एक आउटलाइन शो करवा दी है। इस तरह से हम जिस वाले पे मर्जी क्लिक करके उस वाले इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कर्व का, अगर मैं इस वाले को, जैसे ये वेलकम लिखा हुआ है, मैं इसको कर्व करना चाह रही हूँ इसके ऊपर तो मैं ये कर्व वाला फिल्टर इसको लगा दूंगी तो यहाँ से इसकी कर्व को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगी। इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करके जिस भी तरह से मुझे इसकी कर्व देनी है मैं यहाँ से इसको दे लूंगी। उसके बाद आगे एनिमेशन शो हो रही है, इस पे आऊंगी तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की एनिमेशन शो हो रही होती हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे क्लिक करूंगी तो मुझे वही एनिमेशन यहाँ पे शो करवाना शुरू कर देगा, जैसे ये। तो जो भी एनिमेशन हमने इस पे ऊपर अप्लाई करनी है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो वाली एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। आगे पोजीशन आ रही है, अगर अब मैं इस पेज को छोटा करती हूँ, एक पेज ऐड करती हूँ, उसके अंदर ये लिखती हूँ। अभी मैं इसको, अभी ये इधर है
मतलब इसकी कोई भी यहाँ से सिलेक्शन नहीं है, सारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको सेंटर में एडजस्ट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से आगे इसकी पोजीशन जो सेंटर में काट दूंगी तो ये सेंटर में हो गया। अगर मैं बिल्कुल इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ तो मैं मिडिल पे क्लिक कर दूंगी, अब फिर ये चारों साइडों से इक्वली सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। ये पोजीशन जो है हमें बेसिकली इसकी अलाइनमेंट शो करवा रही होती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ग्राफिक को अपने कैनवस के अंदर किस तरफ एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं टॉप पे करना चाह रही हूँ तो मैं टॉप वाले पे क्लिक करूंगी तो ये सबसे टॉप पे चला जाएगा। अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करूंगी ये सबसे राइट पे आ जाएगा। बॉटम पे क्लिक करूंगी ये सबसे नीचे आ जाएगा। अगर लेफ्ट पे करूंगी तो ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब तो ये हो गया कि ये कैनवस के अकॉर्डिंग हमें इसकी वो दे रहा है पोजीशन। अगर मैं इसको टेक्स्ट या ग्राफिक के अकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ तो अभी मैं इसका डुप्लीकेट ले रही हूँ कि मैंने लिया है, इसको सिलेक्ट करके आल्ट को साथ प्रेस किया है और माउस के बटन को ड्रैग किया। इस तरह से हम इसका कॉपी ले सकते हैं। अगर इस तरह से ना मिले तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ से हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं इसको जैसे इसको लाइन करूँगी लेफ्ट साइड पे तो ये दोनों चीज़ें जो है लेफ्ट पे लाइन होगी। एक का साइज इंक्रीज कर लेती हूँ फिर समझ आ जाएगी सही तरह। जैसे अभी ये है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से पोजीशन पे आऊँगी तो मैं लेफ्ट साइड पे लाइन अलाइन करूँगी तो ये दोनों अब लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गए हैं। अब ये कैनवस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, अब ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट हो रही है। अगर हम दो चीज़ों को सिलेक्ट करके या दो से ज़्यादा को सिलेक्ट करके हम उसको अलाइन करेंगे तो वो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। अगर एक ही चीज़ होगी तो फिर वो कैनवस के अकॉर्डिंग होगी। अगर मैं अब इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ तो फिर मैं सेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अलाइनमेंट पोजीशन एनिमेशन यहाँ तक क्लियर हो गई, ये वाला बार जो मैंने अभी बताया। यस। ओके, उसके आगे एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन शो हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी ये है कि अभी ये ट्रांसपेरेंसी फुल है इसकी, मतलब ये जो ब्लू कलर में मुझे शो हो रहा है ये बिल्कुल फुल है। अगर मैं इसको थोड़ा डिम करना चाह रही हूँ तो मैं इसको यहाँ से बैक की तरफ लाऊंगी तो ये लाइट होता जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी ग्राफिक या इस वाले की मैं ओपेसिटी को डाउन करना चाहूँगी तो मैं यहाँ से इसको सिंपली पीछे की तरफ लाती जाऊंगी, उतना डाउन डिम होता जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग डिम करने के लिए या उसका कलर लाइट करने के लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। उससे आगे एक तीसरा मतलब लास्ट वन जो शो हो रहा है वो आइकन है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये मुझे शो करवा रहा है ये वाला आइकन ऑल कैप्स, मतलब सारे लेटर्स को ये अपर केस में कर देगा। अब अगर अभी हम देखें तो ये वेलकम जो है ये अपर केस में नहीं है। अगर मैं इसको अपर केस में करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा। ये देखें अभी उसने सारे लेटर्स इसके कैपिटल कर दिए। अब मैं अगर इसके नीचे कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये इसको अंडरलाइन भी काट देगा। अब अगर मैं इसको कैप्स नहीं करना चाह रही तो मैं दोबारा इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूंगी, ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब अगर कोई बटन गलती से हाइड क्लिक हो गया किसी बटन के ऊपर, अब हम उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो हम दोबारा उसी वाले पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अंदर एक आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, मतलब मैं इसके अंदर से दरमियान में से लाइन गुजारना चाह रही हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये इसके अंदर से इस वाली लाइन को ड्रॉ कर देगा। अब इससे आगे लॉक का ऑप्शन शो हो रहा है, एक मिनट मैं इसको खत्म करती हूँ। ये ऑप्शन हो रहा है लॉक का शो। अगर मैं सिर्फ वेलकम को मतलब लॉक करना चाह रही हूँ सिर्फ इसी वाले लफ्ज को तो मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूंगी तो अब सिर्फ यही वाला लेटर लॉक हुआ। मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकती, इसको लिख भी नहीं सकती इसके अंदर कुछ। सॉरी, इसको अगर मैं क्लिक करके लॉक करूंगी तो ये सिर्फ इसकी पोजीशन को लॉक करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इसको लॉक करती हूँ तो ये सिर्फ इसकी पोजीशन को लॉक करेगा। मतलब मैं इसको मूव नहीं करवा सकती, एडिट कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ लेकिन इसके अंदर मैं इसको मूव नहीं करवा सकती इधर उधर। अगर मैंने इसको प्रॉपर लॉक करना मतलब ये मूव भी ना हो और इसके अंदर लिखा भी ना जाए, कुछ बिल्कुल लॉक हो जाए तो फिर मैं यहाँ से इसको लॉक कर लूंगी। ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, तो अब ये फुल लॉक हो गया। लास्ट वन यहाँ पे शो हो रहा है कॉपी स्टाइल का ऑप्शन। अगर मैं किसी भी चीज़ का यहाँ से स्टाइल कॉपी करना चाह रही हूँ पूरा का पूरा तो मैं इस वाले को यूज़ कर लेती हूँ। अभी हम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ
अभी इसका फ़ॉन्ट जो है वो और है, इस वाले का फ़ॉन्ट और है। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि ये फ़ॉन्ट जो है ये भी यही वेलकम वाला सेम फ़ॉन्ट सेम कलर में आ जाए और सेम साइज़ भी इसका यही हो, तो इसका सोल्यूशन तो ये है कि मैं यहाँ से कलर पे जाऊँ तो इसका ये वाला कलर दूँ सेम कलर इस तरह से। फिर मैं इसके इधर आऊँ साइज़ पे आऊँ, पहले मैं इसके साइज़ पे देखूँ कि इसका 103 साइज़ है, फिर मैं इसके साइज़ पे आऊँ तो यहाँ पे लिखूँ 103, फिर इसका साइज़ सेम हो। अब इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बोल्ड है ये, फिर मैं इसको क्लिक करूँ, इसको बोल्ड करूँ। फिर अब लास्ट वन इसका रह गया कि इसका फ़ॉन्ट ये वाला है आर्चियो ब्लैक। अब इसका फ़ॉन्ट भी मैं यहाँ से आके यही वाला सेम करूँ जो इसका था। एक मिनट स्पेलिंग में ये आ गया कि इसको भी सेम वाला फ़ॉन्ट दूँ। मतलब इतने स्टेप फॉलो करने के बाद मैं इसको सेम कर सकती हूँ। तो इसका इजी सा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग इसके स्टाइल को कॉपी कर लें। मतलब ये अब बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में आ गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगी, इसके स्टाइल को यहाँ से कॉपी करूँगी, इस वाले पे आके बस एक दफ़ा क्लिक करूँगी तो सेम फ़ॉन्ट, सेम कलर, सेम अलाइनमेंट, सेम हर चीज़ सेम, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ इस वाली अप्लाई कर देगा इसके अंदर। मतलब इसके पूरे के पूरे स्टाइल को कॉपी कर देगा। इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट का भी अप्लाई करवा सकते हैं, कोई बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। अभी ये ब्लू डार्क ब्लू में मैं अगर इसका स्टाइल कॉपी करके यहाँ पे ला के सिंपली क्लिक करूँगी तो ये इस वाले को भी ब्लू कर देगा। इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी बैकग्राउंड को उसके स्टाइल को हम लोग कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं सारी। यस। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग इतने में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम इंशाल्लाह कोई चीज़ क्रिएट करके देखेंगे कि हम लोग इसमें बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज़ कैसे बना सकते हैं। कल तक के लिए ग्रुप में आप लोगों को एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूँगी, तो आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस करके, अगर उसमें भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगी। उसके अलावा अगर कोई अभी क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। ओके, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।